जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग इन एरिया। आप जब छोटे थे बचपन में तो आपको एक चीज पढ़ाई होगी, जैसे कि सर्कल है, इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका ये जैसे कि रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब एक स्क्वायर आ जाता है, इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड्स का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो बनता है वो सिंपल सा यहीं से बन जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देखिए। रेक्टेंगल ले लेते हैं, दो रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका जो एरिया है, जैसे कि लेंथ इसका 20 ले लेते हैं, इसका ब्रेथ 10 ले लेते हैं, इसका लेंथ 22 ले लेते हैं, इसका ब्रेथ 11 ले लेते हैं। अब ये पूछेगा इन दोनों के एरिया में कितना परसेंटेज एरिया का डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं पहले डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक। ठीक है, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है 20, ब्रेथ कितना दे रखा है 10, यहाँ पे लेंथ कितना है 22, यहाँ पे ब्रेथ कितना है 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242। अगर आपको इसका बेसिक मल्टीप्लाई करना है तो वो तो आपको टाइम ले जाता है, आपको शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई सीखना है तो गाइस यहाँ पे सीख लीजिए। मैंने आपको वैसे भी पहले वीडियो में बता दिया, बट कोई नहीं, मैं एक और बार बता देता हूँ। यहाँ से जो डिजिट है इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू टू 2 होता है और 1 इंटू टू 2 होता है, तो प्लस आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 तो आएगा 2। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रिक है ये डबल मल्टीप्लीकेशन करने का, तो जो कि 242 यहाँ पे आ चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज, कितने का हो रहा है 42 का हो रहा है। अब बोलिए 42 के नीचे कौन सी वैल्यू लें, इसको लें या फिर इसको लें। मैंने आपको समझा चुका हूँ, आई होप आप समझ भी चुके होंगे, बट कोई नहीं, अगर नहीं समझ पाए तो मेरा काम ही समझाना है ना। मैं आपको 1000 2000 3000 जितनी बार आप समझना चाहेंगे मैं उतनी बार समझाऊंगा। यहाँ पर फिर क्या आएगा, 42/200। इंक्रीज पूछ रहे हैं ना, अगर ये पूछता इतने से इतने पर डिक्रीज हुआ तो कितने का हुआ तब लेते इसका ये वाली वैल्यू। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 ले लेंगे, 0 से 0 0 से 0, यहाँ से 2 से ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 1 2 2 4 2 1 2, 21 हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है ना तो बेसिक बनते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया। यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है ये। अब इसी की जगह आपको स्क्वायर दे देगा, ठीक है, इसी की जगह आपको सर्कल दे देगा। तो बेसिक क्वेश्चन सर यहीं से आते हैं। बात कर लेते हैं सक्सेसिव मेथड की, जो कि एरिया वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आप वही कर लीजिएगा, इतना बहुत है आपके लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब सक्सेसिव मेथड की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि सक्सेसिव मेथड में बहुत यूज होता है। जैसे कि a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा आपके हर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में यही यूज होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बोलोगे सर फॉर्मूला बता रहे हो, एग्जांपल वगैरह बताओ ना तब समझ में आएगा ढंग से। ठीक है, फिर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना लेना चाहते हो आप, 10 ले लेते हैं, कोई नहीं, सिंपल एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। बी की वैल्यू आप 20 ले लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपको गिवन होंगे, ठीक है, ये वाले आपको गिवन होंगे। जैसे कि कोई अमाउंट दे रखा होगा, इन दोनों का आपको 10% की वृद्धि दे देगा, 20% की वृद्धि दे देगा, मतलब इंक्रीज दे देगा। तो आपको ओवरऑल परसेंटेज में पूछेगा कितना ओवरऑल परसेंटेज चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो आपको बता देगा। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीज ले लेते हैं पहले। तो इंक्रीज ले लिया तो मतलब प्लस आएगा हर जगह, माइनस का तो हमें पूरा खेल ही नहीं है, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बी की वैल्यू 20 दे रखी है, प्लस माइनस 20 इंटू 10 कितना होता है, ए इंटू बी है ना यहाँ पे, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, ओनली प्लस लगेगा। ओके, 0 से 0 0 से 0 2 आ जाएगा, तो 20 और 10 क्या होता है 30, और प्लस 2 32। तो हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 32। कोई भी एक अमाउंट दे रखा होगा, आपको ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज पूछा होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा होता है, ज्यादातर छोटे मोटे एग्जाम में यही पूछते हैं। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये वाला तो एग्जाम्पल समझ में आ गया हमारे, क्योंकि ये सिंपल था। आप एक हार्ड एग्जाम्पल दो, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल हार्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 7 ले लेते हैं, 5% और 7%। इसका पॉइंट्स में वैल्यू आता है इसलिए मैंने लिया। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जो कि पिछले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल। कोई बात नहीं, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीज में पहले इंक्रीज ले रहा हूँ, फिर डिक्रीज वाला भी एक क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज वाला लेते हैं, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस 7 दे रखी है, प्लस 7 5 दे 35 होते हैं, अपॉन 100 आ जाएगा। 0 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू जब हटेगी तो पॉइंट आ जाएगा ना। अब इन सबको हमें प्लस कर देना। 7 और 5 12 होते हैं, 12 प्लस 0.35 तो आ जाएगा 12.35। ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होगा। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन
अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको कमेंट्स में आंसर बताने होंगे। 6%, 8%, ये इंक्रीज है, ठीक है, ये इंक्रीज वाले हैं, जितने भी मैं दे रहा हूँ अभी वो इंक्रीज वाले दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 7%, 6%, 4%, 9%, 11%, 2%, और एक लास्ट वाला लेते हैं 8% और 4%। अब आप बोलोगे सर ये वाला तो समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बता दो मेरे को। सर डिक्रीज में लेके बताना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको बता देते। ए की वैल्यू क्या ले रखी है, इसको इंक्रीज लेते हैं, इसको डिक्रीज ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 8 दे रखी है, यहाँ पे डिक्रीज है ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 8 4 से 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा। 8 माइनस 4 4 होते हैं, माइनस 0.32। 4 माइनस 0.32 क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 to 8 आ जाएगा, 9 में 3 के 6 आ जाएगा, तो 3.68 इज द राइट आंसर। सर ये सब तो समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और ले लो मेरी तरफ से। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, ले लेते हैं। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर ये वाला परसेंटेज है, मेरा आ रहा है 23.132 और 24.32 इसका आंसर है, तो इसको बताइए मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपने 11 और 12 लिया होगा ना, तभी तो कर पाएंगे, तभी तो ये वैल्यू आई होगी जो कि 23.132 आंसर आएगा। ये वैल्यू ली होंगी तभी ये आएगा 110%, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, 12 ले लेते हैं, प्लस 12 इंटू 11 कितना होता है, कितना होता है, 11 2 22, 2 कैरी 11 बनता है 11 और 2 3, तो 132/100। अब बोलोगे सर ये सब तो समझ में आ गया, अब बताइए ये कैसे करें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 100 जब हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा इधर। 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है। अब 23 में हम 1.32 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24.32। तो आप ना सिंपली तरीके से सिर्फ इसको ऐड कर रहे थे 20, जैसे कि मैं बता देता हूँ 23.132 आप ऐसे कर रहे थे, कुछ नहीं। आपको 100 का मैंने डिविजिबिलिटी वाला सब कुछ परसेंटेज की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, जैसे कि 100 का डिविजिबल होता है ऊपर कितने पॉइंट आते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी तभी आप यहाँ तक पहुँचे। अगर नहीं देखी तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपकी पूरी सीरीज आपको पहले वो वीडियो देखनी है, परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तब आना थर्ड पार्ट पर, तभी समझ में आएगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज थोड़ा सा टफ टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में ज़्यादातर यूज होता है, कैट में भी ज़्यादातर यूज हो जाता है। सोचिए कैट तो बहुत लेवल टफ होता है कैट का। अब बोलोगे सर इसी पे कुछ क्वेश्चन दे दिए, पिछले वाले तो सिंपल थे, अब इन पे थोड़ा सा मतलब ये पॉइंट का खेल है ना, इसमें 100 से ऊपर जा रही वैल्यू, तो इस पे कुछ क्वेश्चन दे दो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए, 11% इंक्रीज और 12% इंक्रीज। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। अब मैं थोड़ा सा डिक्रीज वाले भी क्वेश्चन थोड़ा सा दे देता हूँ, ठीक है। 40% जब इंक्रीज हो रहा है तो 13% डिक्रीज हो रहा है। अब इसका क्वेश्चन थोड़ा सा सही पड़ेगा आपको क्वेश्चन। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन करके मेरे को कमेंट में आंसर देंगे। आप यही सोच रहे होंगे सर ये सारी चीज़ें तो आपने बेसिक तरीके से करवा दी, आपने खुद के क्वेश्चन बना दिया, मेरे को दे दिया आंसर, ठीक है मैं ये कर लूंगा। बट क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, ऐसा आता है, इफ द लेंथ ऑफ एन रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 8%, फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया। एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ और रेक्टेंगल की इंक्रीज हो जाएगी 12 से और डिक्रीज हो जाएगी 8 से, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ ना आपको क्या पड़ेगा, सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल तरीके से 12% का इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस का वैल्यू आ जाएगा, अब आ जाएगा माइनस। डिक्रीज हो रहा है ना 8 का, तो 8 यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 12 8 96, ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना। ए फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, यही तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, यही तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो 12 माइनस 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 8 से 96 होता है, 96/100 आ जाएगा, जो कि माइनस की वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस का साइन है डिक्रीज का, यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस करना है तो 0.96 है, 0.96। अब 4 में से 0.96 कैसे माइनस करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 10 6 गए 4 0, 3.04 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर रेक्टेंगल बहुत करवा दिया, आप रेक्टेंगल बहुत देर से सुन रहे हैं, अब आप थोड़ा सा सर्कल के ऊपर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्कल का भी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 300%, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही वैल्यू दे रखी है, अब क्या करें, अब तो आप फंस गए सर, अब बताइए ना ढंग से। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू दे रखी है उसको 2 कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। अगर आप सर्कल बनाओगे,
ये जो रेडियस होती है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये भी होगी और बी की वैल्यू भी यही होगी। सिंपल सा तरीका यही है कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल बोला है तो ए की वैल्यू भी है, या तो गिवन होगा एक सर्कल और दूसरे सर्कल का, पहले सर्कल का गिवन होगा दूसरे का भी, या फिर एक ही सर्कल को इंक्रीज करके, जैसे कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू को ना इसको इंक्रीज कर दिया 300% से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यही होगी और बी की वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 300, ठीक है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 300, ठीक है। उसके बाद ए और बी, सिंपल सा फॉर्मूला है अपना पता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। आपको फॉर्मूला रटवा दूंगा यहीं पे वीडियो में, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो, ठीक है। उसके बाद 300 ए है, 300 लिख लेंगे, प्लस 300 लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिख लेंगे 300 और 300, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा। सिंपल सा है, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे 100 ले लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, और ये आपको पता नहीं है 300 इंटू 3 क्या होता है 900, 300 और 300 क्या होता है 600 प्लस 900, इट्स कॉल्ड 1500%। तो जो आपका नेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है 1500%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सर्कल समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया, स्क्वायर भी मैं कर ही लूंगा क्योंकि बेसिक होते हैं सारे, अगर हेमिस्फीयर आ गया, ये सारी चीज आ गई, जैसे कि स्फीयर आ गया, तो क्या करना हुआ। कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं बताने के लिए क्यों बैठा हूं। देखिए मैं बता देता हूं, अगर ये हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे रेडियस तो सेम होगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं स्फीयर, इसका भी रेडियस सेम होगा आर, आर, ये आर है, ठीक है, और ये भी आर है। अब जो लिटरल सरफेस एरिया होता है इसका और टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का सेम लेना है भाई। दोनों में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, रेडियस के बारे में तो पूछेगा, इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, ये थोड़े ना ऐसे कर देगा, ये थोड़े ना ऐसे कर देगा भाई, रेडियस ही तो पूछेगा कितना इंक्रीज हुआ, तो इसके साथ साथ ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको रेडियस पूछेगा, दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू सेम होगी, इसमें भी और इसमें भी। अब बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप जो विजुअलाइजेशन करा रहे हो वो थोड़ा समझ में आ रहा है 50%, 50% तब समझ में आएगा क्वेश्चन कराओगे जब आप। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं। गाइस यहाँ पे जो भी चीज दे रखी है आपको बताया मैंने, ए और बी सेम लेना है, 19 की वैल्यू सेम लेनी है, ठीक है, ए और बी 19 ही लेना है। ए प्लस बी क्योंकि इंक्रीज हो रहा है चारों तरफ, इंक्रीज ये दिख रहा है ना, ये इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, लिटरल सर्फेस, आपको पता है, दोनों की चीजें सेम लेनी है। 19 और 19 का होता है 38 प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो 361 होता है, बट 19 का स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल तरीके से वही मल्टीप्लाई सिखाया ना, 9 9 81 1 8 करी, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, पूरा 18 होता है टोटल मिला के, फिर उसके बाद 8 ऐड करते हैं ना 26, 2 करी 1 1 1 जगह 361, ठीक है, 361 अपॉन 100 पॉइंट आ जाएगा, तो 3.61 हो जाएगा, ये 100 यहाँ से हट जाएगा, तो 38 प्लस 3.61 क्या होता है 41.61, ये इंक्रीज हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, आपने 19 बता दिया, 10 बता दिया, 12 बता दिया, 15 बता दिया, 20 बता दिया, ये सारी चीजें बता दी, बेसिक आपने काउंटिंग बता दी। अब कभी अगर वैल्यू आ जाए 33 1/3 16 2/3 सर तब क्या करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं ना आपको क्या करेंगे। आप जब भी आपकी ऐसी वैल्यू आ जाए, फ्रिक्शन में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड का यूज करना है, रेशियो मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है जो कि मैं इसको प्रीफर करता हूँ हर क्वेश्चन में करने की ज्यादातर। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ रेशियो मेथड, व्हाट इज द रेशियो मेथड, क्या होता है, क्या कैसे कैसे चीजें कराई जाती है रेशियो मेथड में, मैं बता देता हूँ। आपको याद होगा कुछ सर ने कुछ कराया था जो कि फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज का कुछ फ्रिक्शन में चेंज करवा रहे थे सर, 100 का मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड 100 करवा के, कुछ फ्रिक्शन में कुछ तो वैल्यू चेंज हो रही थी। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बिल्कुल सेम टू सेम वही बात कर रहा हूँ, आपको वही याद रखना है। जैसे कि 33 1/3 इसका क्या होता है, क्या होता है रेशियो, क्या होता है इसका फ्रिक्शन में, बताइए ना, इसका वैल्यू क्या होती है 1/3। ऐसे ही मैं 2-3 और बता देता हूँ आपको, 16 2/3 क्या होता है इसका 1/6। ये फ्रिक्शन मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, सारी चीजें आपको, सारी चीजें ना वीडियो देखकर ही मिलेंगी। जो कि फर्स्ट पार्ट जो भी यहाँ से जुड़ रहा है ना वो गलत है भाई, यहाँ से नहीं जुड़ना चाहिए उसे, फर्स्ट पार्ट पूरा देख के आना चाहिए, फिर उसके बाद सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन कभी दे रखा हो, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसका बेस है ना इंक्रीज कर दिया 33 1/3% से, ठीक है, तो इसका जो हाइट है उसको रिड्यूस कर दिया 16 2/3 से। इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, इन दोनों का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया, तो बताइए नेट एरिया में क्या चेंज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है, 33 1/3 को फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/3,
ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो 3 से 4 हो रहा है। मैंने आपको बताया था इंक्रीज होता है तो क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अब सेकंड वैल्यू देख लेते हैं, 16/2/3 1/6 होता है ना, बट ये डिक्रीज हो रहा है, तो 6 से मैं 1 माइनस कर देंगे तो 6 से 5, यहाँ पे लिख देंगे 6 से 5। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से एक लाइन खींच देनी है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 3 18 होता है, फिर उसके बाद 5 × 4 20 होता है। अब आप देखोगे यहाँ से 2 का चेंजेस आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 18 पे, तो 2/18 × 100। यहाँ से इसको काटेंगे 9 बार में, 100/9 आपको पता नहीं है क्या होता है। मैंने आपको फ्रिक्शन जब करवाए थे, जो कि चेंज करना सिखाए थे, तब मैंने आपको ढंग से बताया था 100/9 क्या होता है, 11 1/9%। तो कितने का चेंज आया एरिया में, 11 1/9%। इंक्रीज का चेंज आया, याद रखना इंक्रीज का, यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन करके बताओ, ऐसे नहीं समझ आता। हमारे ट्रायंगल आपने बेस बता दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, फिर उसकी हाइट को डिक्रीज कर दिया, ऐसे हमारी समझ नहीं आता। आप हमको क्वेश्चन बताइए तब समझ में आता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स एरिया। अब जो एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, एरिया इज इंक्रीज बाय 20%, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब बोलोगे सर हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको बताइए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल का जो लेंथ दे रखा है ये 50% से इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें एरिया पूछा, सीधे एरिया को इंक्रीज कर दिया 20% से। अब पूछ रहा है ब्रेथ। आप अगर वैसा मेथड लगाओगे जैसे कि 20 और 50, जैसे कि 50 की वैल्यू हो गई 1/2, इसको प्लस कर देंगे तो 2 से 3 कर देंगे, फिर उसके बाद एरिया कर देंगे 20%, 1/5 होता है, 5 को प्लस 1 कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 6 3 18 और 8/10 × 100, ये कर दोगे आप आंसर आ जाएगा कि सर अब हमारा आंसर आ गया। मैं यही बोलूंगा आपका जीवन बर्बाद हो चुका है, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। उसने रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ नहीं दे रखी है। अगर ब्रेथ दे रखी होती तब हम ये वाला मेथड यूज करते। एरिया करने के लिए क्या है, सेम मेथड है, बट आपको थोड़ा सा ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन आपको काटनी पड़ेगी। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। 2 से 3 तो हुआ, वो आपने बिल्कुल सही लिखा, लेंथ, ठीक है, एल होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, तो एरिया यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कैसे आ जाएगा एरिया, यहाँ पे तो ब्रेथ आएगा ना। अब एरिया उसने सीधे देखा 20%, 100 से 1/5, 5 से 6 हो रहा है तो 5 आ जाएगा, ये 6 हो रहा है। अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊँ, ये सॉल्व करने का, ब्लैक पेन से ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर से ले लेते हैं, जो कि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा एक ट्रिक है, आपको सीखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 3 × 5 15 होता है, 6 × 12 12 होता है, 15 से 12 हो रहा है, मतलब 3 की घटौती होती है, मतलब 3 को डिक्रीज हो रहा है, 3 का कितने के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, 15 के ऊपर, कितना होगा 100। 3 5 से 15 होता है, 5 से 100 कटा 20 बार में। अब बोलोगे सर ठीक है 20 बार, डिक्रीज लिखेंगे इंक्रीज लिखेंगे, सिंपल सी बात। यहाँ पे देख लेंगे 15 से 12 जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीज लिख देंगे। आई होप आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, आपने 50% दे दिया, 20% दे दिया, ये तो 2 वैल्यू दे रखे हैं, आप पुट कर रहे हो। इसी में अगर पिछला वाला जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया था, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजों में जो सिंगल वाला कॉन्सेप्ट था, एक ही वैल्यू दे रखी है, इसमें अगर वो एक वैल्यू आ गई तो कैसे करेंगे। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ एक ही वैल्यू का। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट, व्हाट। यही तो आप पूछना चाह रहे थे ना, तो मैं ये ले आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। गाइस मैंने आपको एक शुरुआत में एक वैल्यू बताई थी, जो कि हम एज्यूम करते हैं, जो कि मैंने 100 से आपको करने के लिए बताया था, वही यूज करेंगे इसमें। गाइस यहाँ पे ले लेंगे 100 ले लेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा जो हमारा ओल्ड था वो ये था, अब जो न्यू बना है वो न्यू क्या बना है, 90% से डिक्रीज हो गया, तो 19 इसमें घटा देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू पूरी 100% ही तो होती है यार, 100 को भी 100% ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जब कोई एक चीज कोई गिवन नहीं है, तो इसके एक्स है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 100% ही तो होगी ना यार, तभी तो हमने 100 ये गिवन लिया है, मतलब यहाँ पे ये अज्यूम किया है 100, ठीक है। उसके बाद न्यू जो बनेगी वो 81 बनेगी, क्योंकि 19 इसमें माइनस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये 10 और 9 कैसे लिख दिया आपने, तो कहीं से कटना। देखो कहीं यहाँ पे देखोगे ना, ये सारी जब मिलती है ना सारी चीजें, ये होती है साइड, और साइड हमेशा बनती है हमेशा स्क्वायर बनके, तो ये पूरा स्क्वायर ही तो इसका, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितने की डिक्रीज हो रहा है, तो 1 का डिक्रीज कितने पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, 100 लिख देंगे, 10 से पूरा कर 10 बार, तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10%, वो भी डिक्रीज। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है। आई होप आपको सक्सेसिव परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन, मतलब जितने भी कराए हैं मैंने, उससे पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन ले लूंगा सक्सेसिव परसेंटेज के, उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस लाइक जरूर कर देना।